हेलो एवरीवन, दिस इज इंग्लिश विद फिरदौस एंड वेलकम हियर इन दिस इंग्लिश क्लास। सो आज का इंग्लिश क्लास शुरू करने से पहले मैं नेशनलिज्म का एक न्यू डेफिनेशन को आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा एंड दिस डेफिनेशन इज स्पोकन बाय मिस्टर एलोन मस्क, जो कि हेड है यूएस डॉग का। देखिए ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो यूएस डिपार्टमेंट का उसका मेन हेड का एक हिस्सा है। तो क्या बोलता है ये, आई विल डाई इन अमेरिका, मैं अमेरिका में मरूंगा। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आई माइट गो टू मार्स, शायद मैं मंगल ग्रह पे जा सकता हूँ। माइट मतलब शायद, बट दैट विल बी पार्ट ऑफ अमेरिका, लेकिन मंगल ग्रह पे भी मैं जाऊंगा, वो भी एक क्या होगा, अमेरिका का एक हिस्सा होगा। दैट विल बी पार्ट ऑफ अमेरिका। देखिए अपने देश के लिए, अपने देश के लिए ए टू जेड करना, अपने देश में बोर्न किया, अपने देश के लिए डाई करेगा, अपने देश के लिए वर्क करेगा। दिस टाइप ऑफ आइडियोलॉजी वी मस्ट इंसिस्ट फॉर आवर इंडिया ऑल्सो। कब बोला, एट ए टाउन हॉल मीटिंग इन विस्कॉन्सिन, इसमें ये बोला है। एट कोई खास जगह का पहले एट का यूज होता है। नाउ आई हैव ए नेशनल न्यूज, और इस नेशनल न्यूज से मैं इंग्लिश का हर एक सेशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग कैसे निकाला जाता है और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे, और स्पोकन इंग्लिश भी इससे आपको समझ में आएगा। तो फोकस कीजिएगा, वर्ड पावर तो डेवलप होगा ही। तो क्या है इस नेशनल न्यूज में, औरंगजेब्स टूम इज प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट बट कैन नॉट ग्लोरीफाई हिम। देखिए ये कौन बोला, देवेंद्र फडणवीस बोला, ये महाराष्ट्र का सीएम है। क्या बोलता है, औरंगजेब टूम। देखिए ये एपोस्ट्रोफी इसको बुलाता है, इसका मतलब का होता है। औरंगजेब का मकबरा इज प्रोटेक्टेड, उसको प्रोटेक्टेड किया जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस का यूज किया गया, इसीलिए इज के बाद वर्ब का थर्ड यूज किया गया है। तो औरंगजेब टूम इज प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट, औरंगजेब का जो मकबरा है वो एक सुरक्षित मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट बुलाता है कोई भी ऐतिहासिक बिल्डिंग को या कोई भी ऐतिहासिक टूम को, इस तरह का को बुलाता है। बट कैन नॉट ग्लोरीफाई हिम, लेकिन हम लोग उसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। ग्लोरीफाई मतलब किसी का बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तारीफ करना या उसका मान सम्मान के लिए बहुत कुछ बोलना, दैट इज कॉल्ड ग्लोरीफाई होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया, फोकस करते हैं। Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis on Monday said whether people like Mughal Emperor Aurangzeb or not, his tomb is protected monument but his glorification will not be allowed. देखिए very long sentence but समझते हैं, very easy है ये। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऑन मंडे, मंडे को, ऑन कोई भी सप्ताह का पहले क्या लगता है, ऑन का यूज होता है, ये एक प्रीपोजिशन है। तो ऑन मंडे, मंडे को, सेड यानी कि कहे। वेदर, वेदर एक चॉइस को बतलाता है, फोकस कीजिएगा, WHETHER, WHETHER, वेदर पीपल लाइक मुगल इंपेरर औरंगजेब टूम और नॉट, चाहे लोग पसंद करे या ना करे मुगल इंपेरर औरंगजेब का मकबरा को, हिज टूम इज प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट, उसका जो मकबरा है वो एक ऐतिहासिक मकबरा है। मोन्यूमेंट मतलब होता है कोई भी ऐतिहासिक स्मारक को बोला जाता है। बट हिज ग्लोरिफिकेशन विल नॉट बी अलाउड, लेकिन उसका ग्लोरिफिकेशन यानी मान मर्यादा को बढ़ाने वाला काम उसको मैं अलाउ नहीं करूंगा, ये बोल रहा है देवेंद्र फडणवीस बोल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जाता है वेदर के, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, चॉइस को बतलाने के लिए यूज होता है। वेदर के साथ क्या लगता है, नॉट। तो वेदर पीपल लाइक मुगल इंपेरर औरंगजेब और नॉट, चाहे तो लोग मुगल इंपेरर को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस तरह का बोला जा रहा है। बोला गया है टॉकिंग टू रिपोर्टर्स इन नागपुर, फडणवीस सेड स्ट्रक्चर आउटसाइड द पुरव्यू ऑफ लॉ शुड बी रिमूव्ड। देखिए क्या बोला है, ये कब बोला, टॉकिंग टू रिपोर्टर्स इन नागपुर, यानी नागपुर में रिपोर्टर से बात कर, रिपोर्टर के साथ साथ बात करते समय फडणवीस सेड स्ट्रक्चर, फडणवीस क्या बोला इस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी मोन्यूमेंट एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में क्या बोला, उस ऐतिहासिक टूम के बारे में, मकबरा के बारे में। आउटसाइड द परव्यू ऑफ द लॉ, देखिए परव्यू मतलब होता है, आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ मतलब होता है कानून से बाहर। शुड बी रिमूव, जो भी कानून से बाहर की बात होगा या स्ट्रक्चर होगा उसको मैं शुड बी रिमूव, उसको हटाया जाना चाहिए, ये बोला जा रहा है। शुड अगर बी लग जाएगा तो आपको वर्ब थर्ड यूज करना, ये शुड का पैसिव वॉइस का यूज किया गया था। शुड बी रिमूव, उसको हटाया जाना चाहिए। वेदर वी लाइक औरंगजेब और नॉट, चाहे हम लोग औरंगजेब को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। हिज टूम इज प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट, उसका जो मकबरा है वो एक प्रोटेक्टेड यानी कि एक सुरक्षित स्मारक है। मोन्यूमेंट स्मारक को भी बोला जा सकता है। वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू ग्लोरीफाई हिम, ही सेड, वह कहे, वी विल नॉट अलाउ, हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ मतलब अनुमति देना, और विल मतलब फ्यूचर टेंस को बता रहा है। हम लोग अलाउ नहीं करेंगे एनीवन, किसी को भी, टू ग्लोरीफाई हिम, उसके बारे में जय जयकार या ग्लोरीफाई करे औरंगजेब का, ये बोला जा रहा है। राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग द रिमूवल ऑफ 17th सेंचुरी मुगल रूलर्स
टूम एट कुतुल्ताबाद टाउन इन छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या बोला गया है, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, इसके इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर का क्या बोलना है, हैव बीन डिमांडिंग, वो लोग डिमांड कर रहे, देखिए हैव बीन डिमांडिंग यानी एक लंबे समय से उन लोगों का मांग है, द रिमूवल ऑफ द 17th सेंचुरी मुगल्स टूम, सतर 17 सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी के जो मुगल जो शासक था उसका मकबरा जो कहाँ है, एट कोई खास जगह का यूज होता है, कुतुल कुतुल्ताबाद टाउन में है, इन छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में उसका रिमूवल के लिए, रिमूवल मतलब हटाना, उसके लिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं यानी मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया रूमर्स, रूमर्स मीन्स होता है अफवाह, रूमर्स अबाउट, देखिए एक अफवाह है के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, चादर विथ होली इंस्क्रिप्शन, एक चादर था, बेडशीट लाइक आइटम इज कॉल्ड चादर, तो एक चादर था उसमें होली इंस्क्रिप्शन था। इंस्क्रिप्शन बोला जाता है कोई भी प्रिंट किया हुआ कोई भी धार्मिक बात को लिखा हुआ चीज को बुलाता है इंस्क्रिप्शन, चाहे वो वॉल में लिखा गया, दीवार में, या कोई भी चादर वगैरह में, इस तरह का बोला जा रहा है। तो बोला गया है हैव बीन बर्न ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, और उसको जला दिया गया है ड्यूरिंग प्रोटेस्ट यानी प्रोटेस्ट के दरमियान, ड्यूरिंग मतलब के दरमियान, अब प्रोटेस्ट मतलब कोई भी चीज के खिलाफ, प्रोटेस्ट मीन धरना प्रदर्शन करना, लेड बाय, किसके द्वारा वो किया गया था, लेड बाय विश्व हिंदू परिषद VHP, इसके द्वारा वो लोग, ये एक रूमर है, सीकिंग द रिमूवल ऑफ द टूम, और वो लोग क्या चीज चाह रहे थे, सीकिंग मतलब यहाँ पे चाहना को बतलाया जाता है, रिक्वेस्ट को, सीकिंग द रिमूवल, वो लोग चाह रहे थे कि रिमूवल यानी हटा दिया जाए, ऑफ द टूम मकबरा को, ट्रिगर वायलेंस, और ये चाहने की वजह से क्या हुआ, वायलेंस ट्रिगर हुआ, देखिए ट्रिगर मतलब समझना, ट्रिगर मतलब कोई चीज में बढ़ना, इंक्रीज होना, उसको बुलाता, तो वायलेंस मतलब हिंसा को क्या क्या ट्रिगर किया यानी बढ़ा दिया, इन नागपुर, नागपुर में, अर्लियर दिस मंथ, इस महीना से पहले, ये बात बोला जा रहा है। फंडा फडनवीस फर्दर डिसमिस्ड, फर्दर फडनवीस का बोलना है फर्दर, फर्दर मतलब उसके बाद क्या बोले, डिसमिस कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी रिमार्क, सोनिया गांधी का जो भी एक रिमार्क आया, रिमार्क मतलब टिप्पणी को बोला जाएगा, कमेंट को, उसको क्या किया वो डिसमिस कर दे, डिसमिस मतलब खारिज कर देना, उसको डिलीट कर देना, जो सोनिया गांधी का रिमार्क को डिसमिस किए, क्या बोल रहे हैं, इन एन आर्टिकल, जो एक आर्टिकल में आया था, क्रिटिसाइजिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एक आलोचना कर रही थी, उसका वो क्या करता है, डिसमिस करता है, तो डिसमिस मतलब खारिज कर देना। क्लेमिंग दैट, और उसमें क्या बोला गया था, क्लेमिंग मतलब दावा करना, क्लेमिंग दैट सेंटर वाज यूजिंग इट टू कम्युनाइज एजुकेशन, सेंटर क्या कर रहा है यानी केंद्र सरकार को बोल रहा है, सेंटर का जो कर रहा है वाज यूजिंग इट टू कम्युनलाइज एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा को कम्युनलाइज करना चाह रहा है, सांप्रदायिकता जिसको बुलाता है बांटना चाह रहा है, ये बोला जा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट फोकस कीजिएगा, दिस इज ए बॉलीवुड न्यूज, यहाँ पे क्या बोला गया है, ईद वाज ए फैमिली सेलिब्रेशन, ईद एक फैमिली सेलिब्रेशन था, कंप्लीट विथ सम सेवैया इन पटौदी हाउस होल्ड, पटौदी के घराना में, हाउस होल्ड मतलब घर में, यहाँ पे समझना, सेवैया एक कंप्लीट देता था, देखिए दिस इज सैफ अली खान एंड विथ हिज फैमिली, सिस्टर एंड ब्रदर इन लो वगैरह, तो यहाँ पे बोला गया है एक्टर सोहा अली खान, एक्टर सोहा अली खान जो सैफ अली खान की सिस्टर है, वो क्या बोलते हैं, ड्रॉप्ड पिक्चर, एक पिक्चर ड्रॉप की है यानी सेंड की है, ऑफ द फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स का, फीचरिंग हस्बैंड, और उसमें क्या दिखा रहा है, देखिए इसमें जो जो कर इस फोटो में है उसको बोला था फीचरिंग, फीचरिंग मतलब एक तरह से होता है खासियत को बतलाना होता है, बट यहाँ पे फीचरिंग हस्बैंड, अपने हस्बैंड को शो कर रही है, एक्टर कुणाल खेमू, जो कि एक्टर कुणाल खेमू एलोंग विद, देखिए एलोंग विद का यूज समझिए, एलोंग विथ मतलब होता है किसी के साथ साथ, कोई चीज के साथ साथ, दैट इज कॉल्ड एलोंग विथ, तो एलोंग विथ कौन कौन उसके साथ, हर सिबलिंग, उसके भाई बहन है, यानी सोहा अली खान एंड सैफ अली खान ब्रदर एंड सिस्टर, तो भाई बहन को बोला जाता है सिबलिंग बोला जाता है, ये वर्ड को याद रखिएगा, सिबलिंग, डिजाइनर साबा अली खान, जो कि उसकी एक बहन भी और एक है जिसका नाम है साबा अली खान, तो दिस इज साबा अली खान, एक्टर सैफ अली खान एंड हिज वाइफ, और उसका वाइफ एक्टर करीना कपूर खान, यहाँ पे करीना कपूर खान, दैट इज सैफ अली खान वाइफ। तो चलिए अब इंग्लिश का कुछ खास वर्ड को डिस्कस करते हैं, स्केप गोट मतलब होता है बलि का बकरा, यानी किसी को बहुत ही गलत तरीका से इस्तेमाल करना, कुछ गड़बड़ी काम कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्केप गोट बोला जाता है। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, नेक्स्ट वर्ड है एपोलोजाइज, मतलब होता है टू से सॉरी, माफी मांगना की इंग्लिश होता है एपोलोजाइज, तो मोहनलाल जो कि साउथ इंडिया के एक सुपर स्टार है वो एपोलोजाइज कर रहे हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ओपन अप, यानी खुल के कोई चीज को बोलना, कोई सीक्रेट को बोलना, दैट इज कॉल्ड ओपन अप होता है। अबाउट मतलब के बारे में, और डाइवोर्स मतलब तलाक होता है। नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे वर्ड है, देखिए इंडिया सेलिब्रेट ईद उल फित्र। ईद को बोला आता है ईद उल फित्र बोला आता है, तो इंडिया सेलिब्रेट मतलब होता है फेस्टिवल को मनाना। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड फोकस कीजिएगा, ये जो वर्ड बोला गया है दैट इज कॉल्ड डिवोटी। डिवोटी मतलब होता है यहाँ पे जो भी इबादत कर रहे हैं, इसको बोला जाता है डिवोटी। इबादत करने वाले लोगों को डिवोटी बोला जाता है। स्पेलिंग फोकस कीजिएगा, यानी कि श्रद्धालु भी बोला जा सकता है। ऑफर प्रेयर्स मतलब होता है नमाज पढ़ना, उसका इंग्लिश होता है ऑफर प्रेयर्स या ऑफर नमाज। ड्यूरिंग के दरमियान ईद उल फित्र मार्क द एंडिंग ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान एट जमा मस्जिद इन दिल्ली ऑन मंडे। तो मंडे को ये मार्क कर रहा है कि होली मंथ रमजान खत्म हो गया, उसका एक क्या है, मार्क है। मार्क मतलब एक पहचान ईद उल फित्र कि अब खत्म हो गया ईद उसका। नेक्स्ट लेवल का यहाँ वर्ड है, देखिए बच्चे लोग नहा रहे हैं। टेक ए बाथ मतलब होता है नहाना, तो चिल्ड्रेन टेक ए बाथ इन द रिवर। तो इन द गंगा रिवर, तो गंगा रिवर में नहा रहे हैं, तो टेक ए बाथ मतलब नहाना होता है। इन मतलब होता है नदी में, तो इसका भी वर्ड याद कीजिएगा, नदी में, उसका इंग्लिश इन होगा। और द गंगा रिवर, क्योंकि गंगा रिवर दुनिया में एक ही है, इसीलिए कोई खास नदी का पहले द का यूज होता है। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की इंग्लिश क्या है, एवरी मंथ हर एक महीना, सिंस अप्रैल। देखिए सिंस एक ग्रामेटिकल वर्ड बतला रहा हूँ, कोई भी एवरी मंथ हर एक महीना, सिंस अप्रैल, अप्रैल से, सिंस मतलब होता है से को बतलाया जाता है, एक टाइम पीरियड को बतलाया जाता है। तो कोई भी महीना का पहले आप सिंस का यूज कीजिएगा, फॉर का यूज नहीं कीजिएगा। रिकॉर्ड्स न्यू टेम्परेचर हाई, एक नया टेम्परेचर हाई हो रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का वर्ड है कोलैबोरेशन, मतलब होता है साथ में मिलकर काम करना। तो टुगेदर वर्ड से ज्यादा बेस्ट वर्ड है यहाँ पे क्या है, कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेशन मतलब साथ मिलकर काम करना। यहाँ पे एक रिसेंटली में अर्थक्वेक आया हुआ है दुनिया में, तो उसके बारे में एक वर्ड है, देखिए मॉर्निंग मतलब क्या होता है। म्यांमार डिक्लेयर वीक ऑफ मॉर्निंग एज टोल टॉप्स 2000 से भी ऊपर लोगों का डेथ हो गया है कैटेस्ट्रोफिक सिचुएशन के कारण। तो यहाँ पे वर्ड में बतलाने वाला हूँ आपको। मॉर्निंग मतलब होता है शोक संदेश करना, यानी शोक मनाना, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग। एक मॉर्निंग इन सुबह होता है, लेकिन इसका वर्ड याद करना है MOURNING, इसका मतलब शोक मनाना ये होता है। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का वर्ड है कोलेप्स्ड बिल्डिंग, यानी कि इस तरह से धंसा हुआ बिल्डिंग को बोला जाता है कोलेप्स्ड बिल्डिंग। तो कोलेप्स्ड मतलब धंसा हुआ बिल्डिंग इन द आफ्टरमैथ ऑफ ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। आफ्टरमैथ मतलब होता है कोई चीज के बाद, तो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक यानी 7.7 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद का ये सीन है। क्या मैं बोला, 7.7 मैग्नीट्यूड क्वेक। ये अर्थक्वेक इस लेवल का बहुत ही डिजास्टरस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कॉल फॉर का वर्ड बतलाने वाला हो। ट्रम्प कॉल्स आउट बोथ पुतिन एंड जेलेंस्की ओवरसीज फायर टॉक। तो ओवर मतलब के बारे में होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ट्रम्प जो डोनाल्ड ट्रम्प यूएस का प्रेसिडेंट, वो क्या बोला, कॉल्स आउट। कॉल आउट मतलब होता है किसी को बुलाने भेजना, यानी समन देना। समन करना मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए, कोई डील के लिए बुलावा भेजना या इन्विटेशन भेजना, दैट इज कॉल्ड कॉल आउट। तो ट्रम्प ने कॉल आउट किया बोथ दोनों को, पुतिन एंड जेलेंस्की, पुतिन और जेलेंस्की को, ओवर सीज फायर टॉक्स। सीज फायर यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उस टॉक मतलब कोई सीरियस बात को यहाँ पे बोला गया, और ओवर मतलब कोई चीज के बारे में। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और इफ यू वांट टू improve your English, you can subscribe this channel English with Firdaus. Thank you.